नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है अंकुर पांडे। यूपी के तमाम जिलों में इस समय व्यापारियों पर जीएसटी छापेमारी का खौफ दिख रहा है। पिछले 8 दिनों से जारी इस छापेमारी के चलते विभिन्न शहरों के प्रमुख बाजारों में ज्यादातर दुकानों के शटर गिरे रहे। जिले जिले में जीएसटी छापेमारी का विरोध हो रहा है। इस बीच व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नियम कानून से कारोबार करने वाले व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। मैनपुरी में उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता को लेकर संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने बताया है कि 2024 में सीएम ममता बनर्जी, सीएम केसीआर, सीएम नीतीश कुमार सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि पीएम को लेकर एक विकल्प बना जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ धोखा हुआ है, लेकिन 2024 में यूपी में समाजवादियों की बड़ी जीत होगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर गाजीपुर पहुंचे और बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि रामपुर उपचुनाव पर मायावती के द्वारा लगाए गए आरोप की सपा और बीजेपी दोनों की मिलीभगत है और इस पर मैं बसपा सुप्रीमो मायावती से यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने खुद को केवल अपने बयानों तक सीमित कर दिया है। पीलीभीत जनपद में पिछले एक सप्ताह से जीएसटी विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है, जिसको लेकर व्यापारी संगठन ने एकजुट होकर जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी के नेतृत्व में एक बड़ी जनसभा की है और सभा के बाद सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और व्यापारी नेताओं ने जुलूस भी निकाला है। साथ ही जीएसटी मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए और यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में बने जीएसटी विभाग के ऑफिस को घेर लिया गया और अपनी बात रखते हुए कहा गया कि अगर जीएसटी विभाग को व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराना है तो वह व्यापारी संगठन से बात करें, न कि गुंडों की तरह व्यापारियों की दुकान में घुस जाएं। साथ ही कहा कि व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यही रहा तो व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश को बंद कराने का काम करेंगे। GST, G फॉर गब्बर, S फॉर सिंह, T फॉर टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। जो सरकार गब्बर सिंह टैक्स कैसे बन गया? कैसे बन गया? देखिए ना, व्यापारी जो पहले आराम से काम कर रहा था, आराम से टैक्स देता था, आराम से चैन से काम कर रहा था, अब क्या है, छापा मारो, इनकम टैक्स, सेल या आपका जीएसटी पूरा इकट्ठा ऐसा होकर जाते हैं जैसे वो डकैती करके बैठा हुआ दुकानदार। वहां पर गलत तरीका अपनाते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो वहां व्यापार संगठन के आदमियों को साथ में लीजिए, वहां के अध्यक्ष को साथ में लीजिए, वहां के नगर महामंत्री को साथ में लीजिए, उसके पास जाइए तो आपकी जम्मरी जाए जिसके घर पर घुस गया, किसके मत दुकान पे आपने छापा मार लिया। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हम शासन की कोई भी योजना है उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन विरोध हमारा इस बात का है कि पहले हमें पता तो लगना चाहिए कि शासन चाहता क्या है। यहाँ हालात वो पैदा हुए हैं कि हमारे व्यापारी को किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। आते हैं, उसकी दुकानों में घुस जाते हैं, घुसने के बाद उसका हरेसमेंट करते हैं, काम नहीं करने देना चाहते हैं। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में चर्चित भूमि घोटाले में पुलिस ने एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पर जालसाज, कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा और हत्या के प्रयास सहित कई अन्य धाराओं में कोतवाली नगर में 30 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद की स्वाट टीम और कोतवाली नगर की पुलिस ने एक सालिक राम सिंह जो थाना परसपुर का रहने वाला व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो जमीन के घोटालों से संबंधित जनपद में जो पीड़ित लोग हैं, इनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिए गए। फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने थाने के सामने सराफा की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले में खुलासे के लिए व्यापारियों ने एकजुट होकर थाने के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी सहित स्थानीय थाना अध्यक्ष व्यापारियों को जाम खुलवाने के लिए मनाते नजर आए और पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही घटना का अनावरण करने का आश्वासन दिया। एक ज्वेलरी की दुकान है जिसमें रात में नकब लगाकर उसमें चोरी की वारदात हुई है। हमारे द्वारा इसमें पीड़ित जो है उससे तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत इसमें किया जा रहा है। इसमें मेरे द्वारा सर्विलांस की टीम और स्पेशल ब्रांच की टीम जो है, हमारी स्पेशल एसओजी की टीम जो है, उनको निर्देश दे दिया गया है वहाँ से, और थाने की टीम को भी बता दिया गया है। इसमें हम लोग पूरी तत्परता से इस घटना का अनावरण करेंगे। शाहजहांपुर के ब्लॉक बंडा में एक सड़क निर्माण हो रहा है जिसकी लोगों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही हैं और हैरत की बात तो यह है कि सड़क के निर्माण की घटिया रोड़ी बदरपुर को इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसे देखकर प्रशासन भी मौन है। अच्छा ये जी सर, यहाँ एक रोड बनने के लिए बहुत देर से हम लोग उत्सुक थे कि रोड बनेगा और लेट भी हुआ, और लेट वगैरह सारा कुछ होने के बावजूद ये रोड इतना ख़राब घटिया बन रहा है कि अभी से उखड़ना चालू हो गया। इसमें रोड में घास उगना चालू हो गया, इतना घटिया ये सामग्री। ये देखिए, ये रोड हाथ से। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव हनुमान नगर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस ने महिला के बड़े बेटे की शिकायत पर छोटे बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कोरी नामक महिला की हत्या उसके पुत्र रामू द्वारा कर दी गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि वह 3-4 सालों से मानसिक रूप से थोड़ा बीमार रहता था और अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।